नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। योगी सरकार जब भी मदरसों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम उठाती है तो सियासी विरोधियों को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगता है। वोट बैंक की इस सियासत की वजह से वो नीतियों के विरोध में लग जाते हैं। सरकार के मदरसों के सर्वे के ऐलान के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओवैसी ने इसे मिनी एनआरसी बता दिया तो समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करती नजर आई, जबकि सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री इस सर्वे से मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मदरसों का योगी प्लान ओवैसी आखिर क्यों परेशान? सच के सर्वे पर सियासत क्यों? मदरसा मुसलमान के बीच भड़काऊ भाईजान क्यों? मदरसों के आधुनिकीकरण से विपक्ष को दिक्कत क्यों? मदरसों के सर्वे से क्या सुधरेगा शिक्षा का स्तर? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी में मदरसों की सूरत अब बदलने वाली है। इसके लिए योगी सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को सर्वे करवाने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसों में सर्वे के लिए जो टीम बनाई जाएगी, उस सर्वे टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा। एसडीएम यहां पर जिलाधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही डीएम रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक सरकार को सौंपेंगे। मदरसों में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसके लिए हमारी योगी सरकार की चिंता है। हम इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे के पीछे हेतु हमारा बहुत एक प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का है बच्चे को। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए इस सर्वे को मिनी एनआरसी बताया है। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। योगी सरकार का यह फैसला मदरसों की सूरत बदलने वाला है। इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था तो सुधरेगी ही, साथ में प्राइवेट मदरसों को सरकारी सहायता भी मिल सकेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर भी राजनीति करने में पीछे नहीं रही। योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एजेंट ग्रांट किया। यूपी सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास ने स्वागत किया है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। जरूर सरकार सर्वे कराए, जरूर सरकार देखे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर एक चीज़ है शिक्षा, एक चीज़ है सियासत। शिक्षा और सियासत दोनों को एक में मिलान नहीं, एक चीज़ है, दोनों का मिलान अच्छी चीज़ नहीं है। शिक्षा अलग रहे, सियासत अलग रहे। योगी सरकार के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना। मदरसों के वित्त पोषण का पता चल सकेगा। किस जिले में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, किस मदरसे में कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने की कोशिश होगी। तो हम तो ये डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि अगर आप सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे के बाद इन मदरसों को रिकॉग्निशन के बाद इनको एड भी दी जाए और यहाँ पे अच्छी तालीम का भी इंतज़ाम होना चाहिए और इस्लामिक तालीम के में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। योगी सरकार लगातार मदरसों को सुधारने की कोशिश कर रही है।
इस कड़ी में मदरसों में दीनी तालीम के साथ हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों पर फोकस करने की तैयारी की गई है। लेकिन मदरसों का जिक्र आते ही विपक्षी दल इस पर धर्म की सियासत करने में लग जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं हाफिज नूर अहमद हजारी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, पंडित मनमोहन झा, नेता AIMIM, हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता BJP। आप मेहमानों का स्वागत है। हीरो वाजपेयी जी, और सवाल आपसे, लेकिन उससे पहले कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि मदरसों की शिक्षा अच्छी हो, ये कदम इसीलिए सर्वे कराने की बात, और पता लगाया जाए कि जो योजनाएं आती हैं उस हिसाब से सभी बच्चों तक ये योजनाएं पहुंच पा रही है। तमाम चीज़ें इस सर्वे के तहत बताई जा रही है। लेकिन इसे ये भी कहा जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि आप तो मिनी NRC लागू कर रहे हैं। देखिए, तमाम तरीके से लोग मुस्लिमों का राजनीतिक उपयोग तो करते रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत साल कांग्रेस ने वोट बैंक अपना बनाए रखा, फिर अन्य पार्टियों ने उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। अब श्रीमान ओवैसी जी आ गए हैं और उन्होंने भी उसी तर्ज पर अपने भाषण और लोगों को गुमराह करने का काम किया। देखिए, सर्वे एक रूटीन प्रक्रिया है और वो जारी रहती है, और पिछले 5 साल में सर्वे में 3000 से ज़्यादा मदरसे जिन पर नाम था अस्तित्व विहीन निकले, और शिक्षा दीक्षा अच्छी मिले। और ऐसा नहीं कि सर्वे सिर्फ मदरसों का होता है, सर्वे स्कूल विद्यालयों का भी होता है, सर्वे राशन कार्ड का भी हुआ। देश भर में करोड़ों फर्जी राशन कार्ड निकले। तो सर्वे एक अच्छी प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया है, सही को सही करने की, जिनका अस्तित्व नहीं है उसकी जांच करने की। और शिक्षा व्यवस्था, वो जिसको सिर्फ धर्म की शिक्षा कहते हैं, तो उसमें अन्य विषय भी जोड़े जाए, वो नागरिक अच्छा बने, सभी विषयों का ज्ञाता बने और अपने धर्म में भी शिक्षित हो। इसमें क्या बुराई है? लोग चाहते हैं वोट बैंक बना रहे, उसको ज्ञान ना रहे, वो केवल एक तालीम की शिक्षा लेकर केवल इनका वोट बैंक के आधार पर इनको सत्ता सौंपता रहे और वो एक शिक्षित नागरिक ना बनने पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस ओर अग्रसर है कि जो भी मदरसों में पढ़ते हैं वो मुख्य धारा में शामिल होने के काबिल बन सके, वो कंपटीशन में भाग लेने के काबिल बन सके, वो अच्छी अच्छी नौकरियों के लिए शिक्षित दीक्षित हो सके। इसलिए हर विधा में उनको ज्ञान होना चाहिए। धर्म की शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन धर्म के अलावा भी, क्योंकि धर्म की शिक्षा से कुछ ही जगह तक सीमित है मामला, उसके बाद दुनिया का सामना करना है, एक नागरिक बनकर अच्छे निकलना है, अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है और उसमें सफल भी होना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टियां इतने साल से केवल जिसको वोट बैंक समझती रही उसे ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण होने देना चाहती है। ये चाहती है कि वो वहीं रहे और उनकी गुमराह वाली बातों में आकर उनका वोट बैंक बने रहे। और मुझे लगता है लगातार इनका ये तिलिस्म टूटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। आपने अभी सुना होगा याकूब अब्बास की बात, उन्होंने स्वागत किया इसका। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, शिक्षा और सियासत को एक तराजू में नहीं तौलना चाहिए, एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। मनमोहन झा जी, आपके नेता इसे मिनी NRC मिनी आ रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी, मनमोहन झा जी, आपके नेता इसे मिनी NRC बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मदरसों का सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है, दिक्कत क्या है? देखो, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल संविधान प्रदत्त और दायरे में कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलें हैं उसकी कितनी बार इन्होंने सर्वे करा ली? जिस सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो मिड डे मील की अगर शिकायत पत्रकार महोदय कर दे कि नमक रोटी दिया जा रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे जेल भेजने की बात करती है। और जहां तक मदरसा के सर्वे की बात है, तो ये मदरसा सर्वे एक बहाना है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना इनका एक मिशन रह गया है। आपने देखा अभी मुरादाबाद में अपने घर में नमाज पढ़ने पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, और उस बात को अगर बैरिस्टर साहब उठाते हैं और केस स्पंज हो जाता है, सत्य उठाना। बीजेपी तो कह रही है कि मुसलमानों को बहकाया गया और ओवैसी साहब भी बहका ही रहे हैं। शिक्षा उन्हें मिले ना, अच्छी शिक्षा उन्हें मिले ना। नहीं, देखिए
ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, मैं आप साफ शब्दों में कहना चाहता हूं आपसे, ओवैसी साहब दलित पिछड़े हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में रह करके आज भी क्यों ये नहीं कहते आए जो आज आप कह रहे हैं कि आप मदरसों का ही सर्वे क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या स्कूलों का सर्वे कराइए, निजी स्कूलों का सर्वे कराइए, सबका सर्वे कराइए। आप ये बताएं, आज 6 वर्षों से आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 6 वर्षों में कितने मदरसों को इन्होंने हाईटेक कर दिया, कितने मदरसों को इन्होंने लैपटॉप दे दिया। जो सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण में तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के बच्चों के हाथों में हथौड़े ना हो, उनके हाथों में लैपटॉप हो। एक भी मदरसा ये हमें बता दे जिस मदरसा को इन्होंने हाईटेक करने का काम किया। और वास्तविकता तो यह है कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये सरकार लुटेरी सरकार है, लूट तंत्र पूरा कायम है। और आप अगर सर्वे करा लेंगे तो कोई ऐसा विभाग नहीं जिस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे नहीं है। तो आपके हिसाब से सरकार चलेगी। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी जवाब, सरकारी स्कूलें, कीर्तिनिधि पांडे जी का रुख करें। हीरो वाजपेयी जी एक जवाब। जहां की बच्चे खुली छत में पढ़ते हैं, डर और मैं बता रहा हूं कि ना 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें 558 मदरसे राज्य सरकार के अनुदान से चलते हैं और 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना के अनुसार चल रहे हैं। शेष 8,513 मदरसों में किसी भी सरकारी सहायता नहीं प्राप्त होती। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं और जो छात्रवृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपए रखी है। और छात्रवृत्ति का लाभ लेंगे तो सर्वे भी होना चाहिए कि क्या जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रदेश सरकार ने दिया नहीं किसी मदरसा को। ठीक है मनमोहन झा जी, आप मदरसे घूमिए, देखिए क्या स्थिति है। मेरे पास आंकड़े में समाजवादी पार्टी पर आरोप, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप है। आप स्कूल भी घूमे, मदरसा भी घूमे। ठीक है कीर्तिनिधि जी, समाजवादी पार्टी पर यह आरोप कि अशिक्षित रहे बच्चे, मुस्लिम बच्चे, क्या हालात है, जिस तरीके से आधुनिकता के साथ पूरी दुनिया बढ़ रही है उसके साथ ना हो पाए और वो वोट बैंक बने रहे। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश ने देश का बच्चा पढ़े और सबका बच्चा पढ़े, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और देश में स्वास्थ्य और शिक्षा ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक दायित्व है जो सबको उपलब्ध कराए। लेकिन शिक्षा कितनी महंगी है इसका अंदाजा सबको है। लगातार किताबों के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार फीस बढ़ रहे हैं स्कूलों में, लगातार हायर एजुकेशन की महंगाई बढ़ रही है, लगातार उसके फीस बढ़ रहे हैं। आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, ऐसी हालात डबल इंजन की सरकार ने पैदा किया। और असली मुद्दों पर बात न हो इसलिए लगातार इस तरीके के सर्वे कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, हीरो वाजपेयी जी बैठे हैं, 5 साल इनकी सरकार चली है, कोई एक मदरसा उत्तर प्रदेश का जिसको इन्होंने अलग से बजट दे दिया हो, अलग से उसको आधुनिक बना दिया हो, अलग से वहां के बच्चों को लैपटॉप दे दिया। ये तो कमिटमेंट किए थे उत्तर प्रदेश के सभी इंटर पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का। जब ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवानों को जो इंटर पास के उनको लैपटॉप नहीं दिया योगी पार्ट 1 में, तो ये मदरसों के बच्चों को क्या लैपटॉप और कंप्यूटर देंगे? ये लगातार गुमराह करने वाली सरकार है। इनके ही स्वास्थ्य मिनिस्टर जो डिप्टी सीएम है लगातार ये अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। 5 साल इनकी सरकार चली और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। शिक्षा पे रहिए, मदरसे पर रहिए। जिस भी जनपद में जा रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है, सरकार और संवैधानिक जिम्मेदारी अपनी नहीं पूरी कर पा रही है। मैं तो पूछ रहा हूं, एक कोई मदरसा बता दे। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, एक छोटा सा जवाब, इन्होंने छोटा सा जवाब फिर नूर साहब का रुख करते हैं। को आधुनिक ठीक है हीरो वाजपेयी से जोड़ने का काम किया। कीर्तिनिधि जी का जवाब दीजिए। 58 मदरसे राज्य के अनुदान से चलते हैं। ठीक है, 7,513 मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ है। 8,513 मदरसे किसी भी सहायता एहसान नहीं है, राज्य के अनुदान से चलते हैं। जो 600 करोड़ रुपए मैंने कहा कि इसमें कोई आपका एहसान नहीं है। छात्रवृत्ति फर्जी लोग ले रहे हैं सरकार ने, छात्रवृत्ति फर्जी छात्र ले रहे हैं। मिनी आईटीआई का पैसा दिया गया है कि नहीं पहुंच रहा है? और टेक्निकल पढ़ाई की व्यवस्था आप क्यों चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं जगहों तक ना पहुंचे? ये केवल एक कोई एहसान लेकर उठाते हैं। आप कहिए सरकार का स्वागत है, जनता को बजट और बढ़ाया जाए, एहसान नहीं आपका कि आप उनके
हमदर्द हैं। आप चाहते हैं उन तक कदम ना पहुंचे, आप चाहते हैं वो पढ़ ना पाए, आप चाहते हैं वो आधुनिक शिक्षा ना ले पाए, इसलिए आप अवरोध मत कराते हैं। उन्हें बरसों आपने वोट बैंक बनाकर गुमराह किया है, अब आप लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे भारतीय उनको। जनता पार्टी गुमराह कर रही है क्योंकि असली मुद्दों पर बहस ना हो, एनसीआरबी के उन आंकड़ों पर न बहस हो। अरे भाई, अगर आप देश के लोकतंत्र को और जनता को नकार देंगे तो कब तक धोखे में रहेंगे? 4 बार से समाजवादी ठीक है, आप दोनों मेहमान दोनों मेहमान जरा शांत रहिए। हीरो वाजपेयी जी, कीर्तिनिधि जी, नूर साहब, क्या सरकार का ये फैसला सही है या गलत? अगर गलत है तो क्यों? जहाँ शौचालय नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं। पहले ये जो साथी लोग हैं, मैंने बहुत ही अदब के साथ सब कुछ सुना है। मैं जो ये सर्वे की बात आई है जी, सर्वे होना गलत नहीं है। गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसों का सर्वे कराना चाहते हैं वो गलत नहीं है, हम इसका वाकई स्वागत करते हैं जी। लेकिन सर्वे कराने के बाद हुकूमत इससे पहले ये वाज़ेह कर देना चाहिए था हुकूमत को कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, जो अल्पसंख्यक के नाम से बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, वो कहाँ पर हैं, अभी इसको भी वाज़ेह करना चाहिए। जो मदरसों में जो राज्य सरकार की जानिब से और केंद्र सरकार से मिल करके जो टीचर लगाए गए थे उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? मदरसों में जो स्कॉलरशिप आ रही थी वो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई, आखिर उसकी वजह क्या है? बताया तो जाए। अगर वो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के, मदरसों के अगर सर्वे कराना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, सर्वे कराएं, लेकिन सर्वे को इसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से सियासत की जा रही है, मुसलमानों की कोई बात नहीं। वैसे साहब तो कह रहे हैं शुरू जाती उस पर, वैसे साहब ने इस फैसले को मिनी एनआरसी बता दिया। वो वैसी साहब ने कहा है ना, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जे मदरसों का सर्वे कर रहे हैं होना चाहिए, लेकिन ढिंडोरा पीटना गलत बात है। ढिंडोरा कौन पीट रहा है? आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जरा नूर साहब सुन लीजिए। नूर साहब जरा सुन लीजिए, थोड़ा आपको भी हम यहाँ मैं करेक्ट कर दूं। इसलिए आज हम बैठे हुए हैं क्योंकि इस फैसले पर सवाल वैसे साहब उठा रहे हैं, इस फैसले पर सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी उठा रहे हैं। इसलिए आज चर्चा करने बैठे कि जो सरकार का फैसला है क्या वो सही है या गलत है, गलत है तो क्यों है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा यही मानना है कि सरकार को ये ऐलान करने से पहले कि हम गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का सर्वे, मदरसों का सर्वे हम करा रहे हैं, इससे पहले वाज़ेह कर देना चाहिए जिन्हें मान्यता दे रखी है वो कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है, वो किस हैसियत से है। उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका सीधा फंडा सरकार का इस्लाम, इस्लामियात, मुसलमान और मुसलमान नाम से उन्हें चिढ़ है। किसको चिढ़ है? मुसलमानों पे हमला करना है। किसको? हुकूमत को चिढ़ है। कौन सी हुकूमत को चिढ़ है? आप देखिए, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए किसी भी ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आपने सुन लिया, मुझे भी सुन, कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे जी। क्या चीज? आपने नूर साहब की बातें सुनी? किस चीज की? मुसलमान से चिढ़ है, मदरसे से चिढ़ है। आप बताइए ना, मुसलमानों के नाम से बनाए हुए स्टेशन। अगर ये होता तो आधुनिकीकरण योजना ना होती। मैं बिल्कुल एक बात पहली लाइन में कहा था, अंत तक उस पर कायम हूं कि बहुत से लोग मुसलमान छात्रों की शिक्षा दीक्षा के मामले में अवरोध पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरे पीछे चलें, ज्ञान विज्ञान से इनका कोई लेना देना ना हो, आधुनिक भारत या आधुनिक दुनिया से इनका नाता ना जुड़े। इसीलिए हमने ई लर्निंग ऐप भी जारी किया है मदरसों के लिए कि बहुत से बच्चे जो मदरसे नहीं पहुंच पा रहे, ई लर्निंग ऐप से शिक्षा करें। कब तक ये रोकेंगे? कब तक ये धर्मगुरु और इस धर्म के ठेकेदार पार्टियां इस लॉकडाउन में शिक्षा दीक्षा से रोकेंगी? अब रोक नहीं पाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हर मुस्लिम छात्र सरकार बिल्कुल मनमोहन झा जी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मनमोहन झा जी आपके बैरिस्टर साहब सांसद है ना, संविधान की शपथ ली है उन्होंने, क्यों मुसलमानों की बात करने के लिए शपथ ली है? भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी नहीं। ने आप चले मुसलमान- हमारे साथ हैदराबाद, मैं आपको बेहतर शिक्षक व्यवस्था दिखाता हूं जहां हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा मैं पढ़ता उसकी है। बात नहीं कर मेडिकल रहा हूं, कॉलेज मैं आपको वैसी दिखाता हूं, साहब की बात हॉस्पिटल कर रहा आपको हूं। दिखाता हूं। क्या उन्होंने संविधान की शपथ इसीलिए ली थी जब कोई बात हो तो मुस्लिम मुस्लिम करने क्या लगे वो? क्या पूरी सरकार कर क्या रही है आप इस मुस्लिम बात को मुस्लिम, प्रचारित वो आपको करते हैं नजर कि नहीं आ अंकिता रहा? सिंह कहाँ को मुस्लिम जलाया मुस्लिम कर जाता रही है, है तो बता दीजिए शाहरुख सर। खान के खिलाफ सख्त पूरी कार्रवाई की सरकार- मांग पूरी सरकार- कहाँ कर रही है जरा बता दीजिए। हीरो वाजपेयी जी, बैरिस्टर सुद्दीन साहब हीरो वाजपेयी जी जिन्हें आप कह रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा, उन्हें तो आप पर भरोसा नहीं है। जनता पार्टी आपकी के सरकार पास पर भरोसा कोई नहीं है मुद्दा हीरो नहीं वाजपेयी है। जी। कहीं और आप कह रहे हैं कि भारतीय आप कह रहे हैं कि हम बेहतर नागरिक बनाने की कोशिश भारतीय कर रहे हैं। जनता पार्टी चाहती है कि आने वाली नस्ल, आने वाली पौध अशिक्षित हो। और मेरा मानना है कि जिस धर्म का ज्ञान, अगर ये तो पशु है, अगर वहाँ धर्म का ज्ञान मिल रहा है तो वो हीरो वाजपेयी जी की आवाज जरा तेज कर दे पीछे आप। बहकावे में नहीं फंसा पाएंगे। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं ना सर। देखिए, आरोप लगाने वाले देखिए धीरे धीरे घबराहट में आरोप लग रहे हैं। ये जिनको इतने दिन गुलाम रखे थे, शिक्षा दीक्षा नहीं देते थे, अशिक्षित रख के गुमराह रखते थे, अब वो देश में जानेंगे क्या हो रहा है, देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, देश विकास कैसे कर रहा है, ये जानेंगे। और जब जानेंगे तो मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे अपने देश की। उसमें इनका वोट बैंक खारिज होता है। इसलिए जितने भी लोग पैनल में उपस्थित हैं, सब इसी बात का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं चाहते मुसलमानों के बच्चे शिक्षित हो, लेकिन आपकी ये बातें समझ में नहीं आई। ये केवल ये दोहरा चरित्र, एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं सर्वे होना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन आपने जो सवाल खड़े कर दिए इस चर्चा में, जाहिर तौर पर आपकी सोच को लेकर ये कह सकता हूं, का कोई और एजेंडा नहीं है। सोच को लेकर कह सकता हूं कि आपके जहन में कुछ और चल रहा है। आप हमारा जहन ना पढ़िए। क्यों ना पढ़े सर? जहन ना पढ़िए, हकीकत को जानिए। डर है, डर है इस सरकार से, डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं लोग 2014 से। तो नूर साहब, आप और ओवैसी में क्या फर्क है? पूरी सरकार, आप और ओवैसी में क्या फर्क है? कुछ और किया है नूर साहब, नूर साहब, आप में और ओवैसी में क्या फर्क है? हाँ, हमें नहीं मालूम ओवैसी ने क्या कहा है। एक ही भाषा बोल रहे हैं। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार ने कवायद शुरू करने की बात कही है कि सभी मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि जो योजनाएं हैं वो बच्चों तक पहुंचे बेहतर तरीके से, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हर एक मदरसे की लिस्ट बनी गई, कई तो कागजों में ही चलता रहा, लेकिन सवाल ऐसे में उठाया जा रहा है, वैसे की तरफ से कहा जा रहा है ये तो मिनी एनआरसी है। लेकिन इसी चर्चा में बहुत बातें भी निकल कर सामने आ गई कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए, दूसरे मुद्दों से भटकाने के लिए इस ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिस तरीके से मदरसे के सर्वे की बात कही जा रही है। ये तो दर्शक आकलन करे कि सरकार क्या बेहतर काम करने जा रही है, या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं तौबा मचा रखी हैं इस सर्वे को लेकर कि उनकी सोच है कि अल्पसंख्यक, हालांकि पढ़े लिखे नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति में ही फंसकर रह जाए। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।